नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अयोध्या से आज की सुबह आपको लेकर के सीधे अयोध्या से मेगा कवरेज न्यूज 18 की जारी है। आज की सुबह अयोध्या में कैसी है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ क्या कार्यक्रम आज होने हैं, धार्मिक अनुष्ठान क्या होने हैं, उनकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 तारीख को तैयारियां पूरी हो गई हैं और सेना के हेलीकॉप्टर से आपको बता दें कि पुष्प वर्षा होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पुष्प वर्षा कराई जाएगी और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ये पुष्प वर्षा होगी। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, चाहे कुंभ का मौका हो या फिर धार्मिक जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें भी ऐसा देखने को मिला है कि लगातार सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा कराई जाती है। चाहे कांवड़ यात्रा हो उसमें भी ये देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में भी सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। क्योंकि जिस तरीके से 500 सालों के बाद ये मौका आया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। करीब तमाम वीवीआईपी यहाँ पर अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, परिंदा भी पर न मार सके, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहाँ पर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई दिनों से धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूजा पाठ और तमाम चीजों को वो कर रहे हैं, क्योंकि कल उनको जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना है और उसको लेकर के अभी एक जानकारी यहाँ पर पड़ी आई है कि वो धनुष कोड़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री धनुष कोड़ी जाएंगे और वहां पर आपको बता दें कि दर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट यहां पर हम आपको दे दें, इस पूरे दौरे के दौरान धनुष कोड़ी के कोठंडला राम स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री जाएंगे और आज अरिचल मुनाई पॉइंट भी जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनाई पॉइंट का दौरा करेंगे पीएम का 11 दिन का कठिन अनुष्ठान लगातार जारी है। और कल रामेश्वरम पहुंचे थे और पीएम मोदी ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई थी। तो तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे। धनुष कोड़ी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री आज जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अवध नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और अब बस रामलला के आगमन का इंतजार है। चाहे घाटों पर चले जाएंगे, चाहे अयोध्या की गलियों में चले जाएंगे, हर तरफ सिर्फ रौनक ही रौनक है। दुल्हन सी सजी ये नगरी अपने आप हर किसी को आकर्षित कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वैदिक धर्माचार्यों, तमाम साधु संतों और ट्रस्ट के मेंबरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अब हर किसी को 22 तारीख का इंतजार है, जब दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद 23 तारीख से मंदिर जो है आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर को बाहर से मंगाए गए फूलों से पूरी तरह से भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो लगातार जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जो सुरक्षा के उपकरण हैं वो भी वहां पर लगाए गए हैं ताकि हर मूवमेंट को वहां पर नजर रखी जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की जो शुरुआत है वो 16 जनवरी से ही हो चुकी है। आज के अनुष्ठान में पहले रामलला के मंडप की पूजा की जाएगी, उसके बाद 108 कलशों के औषधि युक्त जल से रामलला को दिव्य स्नान कराया जाएगा। फिर रामलला को विश्राम दिया जाएगा, यानी रामलला की मूर्ति को शैया पर लेटाया जाएगा। दूर से निहारिए और देखिए कि राम मंदिर कैसा है, तो तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर हम किस दौर में आ गए हैं। 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम जब इस अयोध्या नगरी में आए थे, तब जो सजावट थी, तब जो भव्यता थी, तब जो दिव्यता थी, वो अब यहाँ पर साफ तौर पर प्रतीत होती है। और इसी को लेकर के राम मंदिर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें राम मंदिर पूरी तरह से रोशनी से जगमगाया हुआ, पूरी तरह से सुसज्जित, पूरी तरह से तैयार
दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर और ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके से राम मंदिर का जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। फूलों की खूबसूरत सजावट से इसे बेहद दिव्य बना रही है। साथ ही इसकी बनावट भी बेहद खूबसूरत लग रही है। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भरपूर रौनक है। राम मंदिर में चकाचौंध है। पूरी राम नगरी जगमगा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में तैयारियां हैं, अलग अलग जिलों में मंदिरों में तैयारियां की गई हैं, लोगों ने अपने घरों में तैयारियां की हैं। ऐसे में देश के बाहर दुनिया भर में भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने के लिए तैयारियां की गई हैं, ताकि लोग जो है दुनिया भर के लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख सकें। लोगों ने तैयारियां की हैं। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से 10 से 15 दिनों से अलग अलग जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, जो मंदिर हैं वहां पर भंडारे चल रहे हैं, लोगों के लिए धार्मिक भजन गाए जा रहे हैं। ये सारी चीजों का कार्यक्रम लगातार अलग अलग जगहों पर चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पूरी तरह से खुशियां मना रहे हैं। और अयोध्या में कई विदेशी भक्त भी पहुंच चुके हैं। इलाकों में प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई जा रही है। राजस्थान के टोंक में दिवाली मनाई जा रही है, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दीपों से राम का मंदिर का जयघोष हुआ। 7 समंदर पार लंदन में भी कई भक्त उत्साह में दिखे हैं। अयोध्या में यह कहा जाए कि आज की शाम से और कल तक बहुत वीवीआईपीओं का जमावड़ा लगने वाला है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि बड़ी संख्या में आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट पर विमान उतरेंगे, उनको कहां पर पार्किंग देनी है, कहां पर शिफ्ट कराना है, इसलिए आसपास के एयरपोर्ट पर भी व्यवस्था की गई है। और तमाम जो वीवीआईपी है उनके पहुंचने का सिलसिला भी अयोध्या में शुरू हो चुका है। तमाम जो लोग हैं उनके रुकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोगों को टेंट सिटी में रुकवाया जाएगा, कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पर जहां पर अतिथि गृह बनाए गए हैं वहां पर रुकवाया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा तैयार कर ली गई है। और बाकायदा 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी लोगों की लिस्ट प्रशासन के पास मौजूद है, जिसमें तमाम वीवीआईपी लोगों के नाम शामिल हैं जो कि अयोध्या पहुंचेंगे। कुछ लोग आज शाम तक पहुंचेंगे, कुछ कल सुबह भी यहां पर पहुंचेंगे। और बाकायदा उस लिस्ट के आधार पर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स यहां पर लगाए गए हैं जो उनको एंटरटेन करेंगे। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान ये तमाम वीवीआईपी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले विशेष अतिथियों को सहभोज कार्यक्रम रखा है। और राज सदन में सहभोज होगा। पीटी उषा समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। अब हर किसी से अयोध्या में रह करके बात कीजिए तो वो चाहता है कि प्रधानमंत्री आए यहां पर जल्द और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि लोगों में अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो अपने रामलला का अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत हो गया, क्योंकि इतने सालों तक हमने इंतजार किया है। तो लोग कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अब लोग प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। न्यूज 18 के पास ये पूरी जानकारी मिल गई है कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सुबह 10:45 पर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और दोपहर 3:30 बजे तक आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। और तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें भी वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और उसके बाद कई धार्मिक कार्यक्रम यहां पर अयोध्या में रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए अयोध्या पर, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं हम लगातार, और न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। दिनेश निर्भय कार सेवक हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने अनुभवों को तमाम दर्शकों को बताएंगे। डीपी शास्त्री साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप एक कार सेवक हैं, आपके मन की जो इच्छा थी, जो सपना था, वो अब साकार होने जा रहा है। बस कुछ ही घंटों के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको कितनी खुशी हो रही है, आप किस तरीके से इसे व्यक्त करेंगे? खुशी तो इतनी हो रही है सर, सोच नहीं सकते, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते, बार बार आंसू आ जाते हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, जो सपना आपने देखा था वो साकार हो रहा है? जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। वो साकार हो गया, सब साकार, हाँ बिल्कुल साकार हो रहा है, साकार हो रहा है, बिल्कुल साकार हो गया। कल प्रधानमंत्री जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद ये मंदिर तमाम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आप भी आकर के दर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, जब मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम के बाद तुरंत उधर ही आना है हमारे लिए। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कार सेवकों ने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से कार सेवक लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, और उसके बाद भी जब ये मामला अदालत में था, आप लोग लगातार इसके लेकर के आगे कदम उठाते रहे, धार्मिक क्रियाकलापों से आप लोग जुड़े रहे, इस दौरान क्या लगता है, आपको उम्मीद थी कि इतना सब कुछ जल्दी हो जाएगा? इस सरकार से आने से पहले तो उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जब से उम्मीद बहुत बढ़ गई थी, और वो पूरा भी हो गया। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विकास किया है, क्षेत्र का कायाकल्प किया है, आज हम अयोध्या नगरी को भी देखते हैं, पूरी बदली हुई नजर आती है? बिल्कुल आ रही होगी। मेरे साथ में उनके पास आऊंगा, हिंदू धर्मगुरु हैं। डीपी शास्त्री साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और हर किसी के मन में बस यही उत्सुकता है, व्याकुलता है कि वो तस्वीरें सामने आए जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा हो, और अपनी आंखों से उसको देख पा रहे हों, चाहे ऑनलाइन देख पा रहे हों, चाहे अयोध्या नगरी या इसके आसपास रह करके उसे महसूस कर पा रहे हों। देखिए, बहुत सारी शुभकामना पूरे विश्व और सनातन के लिए। एक हम यहाँ पे प्रार्थना भगवान गणपति से करते हुए यज्ञ अनुष्ठान में हम लोग विश्वसंवाधम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकारिकाम। भगवान गणपति से पूजन प्रारंभ हुआ और आज भगवान का जलाधिवास है। सब तीर्थों के जल से भगवान को स्नान कराया जा रहा है, और इसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कालाराम से लेकर के त्र्यंबकेश्वर से लेकर के धनुषकोटि तक रामेश्वरम पहुँच के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। जिस तरह भगवान के राम के राज्याभिषेक में देवगुरु के सानिध्य में देवताओं के योग से ऋषि वशिष्ठ ने भगवान का तिलक किया, उसी तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री धर्म के नियम को पालन करते हुए आज 11 दिन के अनुष्ठान परिपूर्ण करके और सनातन के संस्कृति को जन जन में व्याप्त किए हैं, और हर जगह से पुष्प आशीर्वाद संतों को लेकर के अयोध्या में एक धर्म के जो नींव थी, उसको जो स्थापना हुआ, उस पर आज पूरा विश्व एकटक नजर लगा के देख रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि आज भगवान की निवास के साथ आपको ये रोकना होगा, क्योंकि लगातार अयोध्या में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो तमाम चीजें हो रहे हैं, उनकी जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज अयोध्या से, ग्राउंड जीरो से लगातार आप देख रहे हैं, मेरे साथ रुक रहे हैं।